सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। बदर के अंदर भी जब जंग होती है तो एक तरफ से तलवारें चलती हैं, दूसरी तरफ से कोई फूल नहीं बरसाए जाते। इसी तरह आप देखें दीगर गज़वात के अंदर जब ख़त्म नबुव्वत का मसला आया, यमामा के मकाम पर सहाबा इकराम 10,000 सहाबा इकराम 80,000 के मुकाबले में और एक रिवायत में 40,000 के मुकाबले में मद्दे मुकाबिल आए। खालिद बिन वलीद कमांड कर रहे थे। तो जब उनको दावत फ़िक्र दी गई और मुसलमान कज़्ज़ाब ने इस बात से रजू नहीं किया तो फिर तारीख़ की किताबें भरी पड़ी हैं। फिर क्या हुआ कि जब एक तरफ से तलवार चलाई गई तो दूसरी तरफ से अमन व अमान के लिए कोई फूल नहीं बरसाया गया, बल्कि दोनों तरफ से तलवारें चलीं और दोनों तरफ से जो जंग करने वाले हजरात थे वो मद्दे मुकाबिल कलमा गो थे। सारे हजरात कलमा पढ़ते थे, नमाजें पढ़ने वाले लोग थे, नारे तकबीर लगाने वाले लोग थे। मुसलमान कज़्ज़ाब की टीम भी नारे तकबीर लगाती थी, सहाबा इकराम भी नारे तकबीर लगाते थे। लेकिन जब जंग मद्दे मुकाबिल आई तो फिर दोनों तरफ से तलवारें चलीं, फूल नहीं बरसे, नुकसान दोनों तरफ से हुए, जानी भी माली भी। अब बात आती करते हैं धरने की। नाज़रीन, अगर सवाल तहरीक लब्बैक के धरने पर होगा और तोड़ फोड़ पर होगा और नुकसान पर होगा और अवाम के रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएं और स्कूल बच्चों के बंद कर दिए जाएं, अगर सवाल तहरीक लब्बैक के धरनों पर उठे तो सवाल फिर ये उठेगा कि भुट्टो के दौर में जब धरने निकाले गए, अवाम रोडों पर आई, जो है रोड ब्लॉक कर दिए गए और स्कूल भी बंद कर दिए गए, तो सवाल उस धरने पर नहीं उठता। सवाल उठता है तो फकत तहरीक लब्बैक के धरने पर ही उठता है। तो खानदान आसिफ ज़रदारी वो अवाम को लेकर के रोड ब्लॉक करता है तो फिर सवाल कोई नहीं उठाया जाता। हाँ, सवाल उठाया जाता है तो फिर तहरीक लब्बैक के जो है वो धरनों पर ही उठाया जाता है। बात तोड़ फोड़ की जाए तो नवाज शरीफ के दौर में धरने होते हैं, इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देते हैं और खान साहब जो है वो धरने इस तरह देते हैं कि कहते हैं कि जनाब फलां रोड ब्लॉक कर दो, जो कोई बिजली की बिल ना दो। जो यहाँ नहीं पहुंच सकते पहले तो कोशिश करें आज पहुंचने की इधर, लेकिन जो नहीं पहुंच सकते अपने अपने शहरों में मुजाहरे करें, घरों से बाहर निकले, कहीं कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते, सिविल लापरवाही करें, टोल टैक्स ना दे, GST ना दे, बिजली के बिल ना दे, गैस के बिल ना दे, इस हुकूमत को चलने ना दे, ना जाए नहीं करता तो इसका मतलब ये फैसला ही नहीं मानते, इसका मतलब सड़कों पे आ जाएंगे, मुल्क को रोक देंगे। यानी कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और इसका नुकसान किसको है? हमारे पाकिस्तानियों को, अवाम को नुकसान है, गरीब लोगों को नुकसान है। सड़कें बंद कर रहे हैं, लोगों की रोजगार जा रहा है। जो बेचारा दिहाड़ी में जिसने आके मजदूरी करनी थी, जब मुल्क रुक जाएगा वो। बात इंसाफ की हो और धरनों में अगर तहरीक लब्बैक के नुकसानात करने पर सवाल उठाए जाएं और अगर तोड़ फोड़ करने पर नुकसान उठाए जाएं तो फिर ये सवाल का रुख अगर तहरीक लब्बैक की तरफ है तो इस सवाल का रुख इमरान खान न्याजी साहब की तरफ भी होना चाहिए कि जब उन्होंने धरने दिए तो उन्होंने कराची को बुला करवा दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, टैक्सेस को ना देने पर जो है इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि टैक्स ना दो, बिजली के बिल ना दो, पानी के बिल ना दो, और यहाँ तक कहा खान साहब के धरनों में कि तोड़ फोड़ दो, रोड को ब्लॉक कर दो। और आप जानते हैं कि रोड ब्लॉक किए गए, हत्ता कि PTV के जो है वो दफातर को तोड़ फोड़ नहस तहस कर दिया गया। ये वही पाक टेलीविजन है जिसने इमरान खान साहब के बारे में नेगेटिव कमेंट्स किए और मौजूदा हुकूमत की हमायत की। तो जनाब फिर इमरान खान साहब ने PTV के स्टूडियो को ही तोड़वा दिया और अवाम को इंतशार फैला करके पूरे पाकिस्तान में तोड़ फोड़ की गई। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर इस तरह की बातें करते हैं। जुमेरात को मैं लाहौर जा रहा हूं और मैं लाहौर बंद करूंगा। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर इस तरह की बातें करते हैं। 4 तारीख को मैं लाहौर पहुंचूंगा और लाहौर को बंद करूंगा। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर इस तरह की बातें करते हैं। 8 तारीख को मैं फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है, ये मुल्क दुश्मन अनासिर इस तरह की बातें करते हैं। 12 तारीख को मैं कराची जाऊंगा, कराची बंद करूंगा। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है,
ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। और 16 तारीख को मैं सारा पाकिस्तान बंद करूंगा। ये मुल्क से दुश्मनी हो रही है। ये मुल्क दुश्मन अनासर इस तरह की बातें करते हैं। मगर वहां पर कोई सवाल नहीं उठता। सवाल उठता है तो जनाब तहरीक लब्बैक की तोड़ फोड़ का। अब कहते हैं जी इतने लोग कत्ल कर दिए गए, तहरीक लब्बैक की तरफ से इतने पुलिस वाले शहीद कर दिए गए। हम कहते हैं कि अगर जब मद्दे मुकाबिल जनरल लाठीचार्ज होगा, मद्दे मुकाबिल जो है तहरीक लब्बैक कारकुनान को शहीद किया जाएगा, उलमा पर लाठीचार्ज किया जाएगा, बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाएगा, तो जब तहरीक लब्बैक के ऊपर पुलिस की जानिब से इतना जुल्म किया जाएगा कि गाड़ियां चढ़ा दी जाएंगी ऊपर, तो फिर मुझे आप खुद बताएं कि जब इतना जो है वो एक्शन किया जाएगा तो रिएक्शन तो होगा। आगे से वो फूल तो नहीं बरसाएंगे, वो भी फिर अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल तो नहीं रख पाएंगे। तो जैसी बात है, अगर वो लोग तहरीक लब्बैक के 20 कारकुनान को शहीद करेंगे तो 10-12 तो उनके भी मारे जाएंगे। तो जैसी बात है, इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए था। हुकूमत को इसके ऊपर इन हालात को बनने से पहले ही हुकूमत को इनके ऊपर जनाब कोई एक्शन लेना चाहिए था। मगर जब बात होती है इंसाफ की, बात होती है एहतसाब की, तो एहतसाब और इंसाफ का रुख फकत एक तरफ ही जाता है। एहतसाब और इंसाफ का रुख फकत एक रुख लेता है। जब एहतसाब की बात होती है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जो है बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, तो फिर एहतसाब को खुला छोड़ दिया जाता है। हाँ, जब बात होती है एहतसाब की लाहौर की तरफ, तो फिर एहतसाब के ऊपर गिरफ्त की जाती है। जब बात होती है उलमा की, बात होती है नामूस रिसालत की, तो फिर जनाब उसके ऊपर गिरफ्त की जाती है। और अवामुन्नास कहती है कि जनाब तहरीक लब्बैक वाले मौलवियों का कोई और काम नहीं है। हाँ, मौलवियों का कोई और काम नहीं, जबकि तुम लोगों का, वो लोग जो तहरीक लब्बैक पर एतराज करते हैं उनके लिए कहता हूं, तुम लोगों के पास बहुत काम है। जब अपनी माओं और बेटियों को लेकर के आप लोग रोडों पर निकलते हैं, 10-10, 20-20 दिन, 26-26 दिन आप लोग धरना देते हैं, और उस वक्त जो है आपको कुछ याद नहीं रहता। आपकी बेटियां रोड पर बैठती हैं, आपकी जनाब शराब नोशे की जाती हैं रोडों के ऊपर, तो जनाब उस वक्त कोई सवाल नहीं उठता। हाँ, सवाल तब उठता है जब सारे हजरात बच्चों को लेकर के और अल्लाह के रसूल की नमूज की खातिर वो निकलते हैं रोडों के ऊपर, और उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, उनके सैकड़ों लोग जख्मी किए जाते हैं, उनके जो है 20-20, 25-25 लोग कत्ल कर दी जाते हैं। तो फिर जो है कहा जाता है जी ये तशद्दुद पसंद लोग हैं, ये अमन नहीं चाहते। हाँ, अमन की बात अपने तक रहे तो फिर मैं इसीलिए कहता हूं, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूस से हया देखा है, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार में खाने में खुदा देखा है।